Hello my dear students, how are you all? Welcome on my YouTube channel The Learning Path। तो बच्चों आज की क्लास होगी ICSE 7th क्लास स्टूडेंट्स के लिए। हमारा चैप्टर 7th चल रहा था, परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो बच्चों लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 7.1 सॉल्व की थी, आज हम एक्सरसाइज 7.2 सॉल्व करेंगे। तो बच्चों इसके क्वेश्चन 1 to 5, 9 एंड 11 ही सिलेबस में इंक्लूड है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आउट ऑफ एन इनकम ऑफ ₹5,600 इंदर स्पेंड्स 4,800। ओके, तो टोटल इनकम इंदर की है 5,600 एंड इंदर स्पेंड कर रहा है, खर्च कर रहा है 4,800। व्हाट परसेंट ऑफ हिज इनकम डज ही सेव्स? तो वो कितने परसेंट इनकम अपनी सेव कर रहा है, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो बच्चों कैसे करेंगे? सबसे पहले टोटल इनकम लिखेंगे। टोटल इनकम ऑफ इंदर कितनी है? उसकी टोटल इनकम 5,600। ठीक है, तो वो स्पेंड कितना कर रहा है? स्पेंड कर रहा है 4,800। अगर उसकी टोटल इनकम इतनी है 5,600 और वो सेव कर रहा है स्पेंड कर रहा है, खर्च कर रहा है 4,800, तो सेव कितना कर रहा होगा? उसकी सेविंग निकालेंगे। ठीक है, सेविंग कैसे निकालेंगे? जितना भी हमारी टोटल उसकी इनकम है उसमें से उसके खर्चे माइनस करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा? 0 0 16 में से 8 8 और 800 आ जाएगा। ठीक है, तो अब सेविंग की परसेंटेज निकालनी है हमने, परसेंटेज ऑफ सेविंग। तो बच्चों कैसे निकालेंगे? जितनी सेविंग है 800 उसको डिवाइड करेंगे टोटल इनकम से 5,600, और अब हमने इसके साथ परसेंटेज लगानी है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 8 ज़ा 1 एंड 2 zeros एंड 1 7 ज़ा 8 7 ज़ा 56, 8 1 ज़ा 8, 800 बन जाएगा, और 8 7 ज़ा 56। तो ये कितना बन गया? 100/7%। अगर आप इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो, अगर आप आंसर यहीं तक छोड़ना चाहते हो तब भी ठीक है। ये बन जाएगी उसकी सेविंग परसेंटेज, निकल आएगी 100/7%। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ताने प्लेज बास्केटबॉल एवरी डे फॉर 2.5 hours। व्हाट परसेंट ऑफ अ डे डज ही स्पेंड ऑन प्लेइंग फुटबॉल? ओके, तो बच्चों तने एवरी डे 2.5 hours बास्केटबॉल पर स्पेंड करता है। ठीक है, प्ले करता है, तो उसका प्लेइंग टाइम कितना होगा? तने प्लेस एवरी डे, हर रोज कितना खेल रहा है? 2 होल 1/2, 2.5 डे। ठीक है, इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, आर्स है ये, तो इसे हम सिंपल फ्रैक्शन में 2 2 ज़ा 4 + 1 5/2 आवर्स। ठीक है, तो बच्चों टोटल आवर्स कितने होते हैं डे में? सबको पता है, टोटल आवर्स इन अ डे 24 आवर्स। ठीक है, तो हमने फाइंड आउट करना है व्हाट परसेंट ऑफ अ डे डज ही स्पेंड ऑन बास्केटबॉल, ऑन प्लेइंग बास्केटबॉल। तो परसेंटेज ऑफ प्लेइंग टाइम। ठीक है, प्लेइंग टाइम कितना समय खेलता है उसकी परसेंटेज निकालनी है। तो जितना वो खेल रहा है 5/2 उसे डिवाइड करेंगे टोटल आवर्स से। टोटल एक दिन में टोटल आवर्स कितने होते हैं? 20,
और इसे 24 और इसे हमने परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ये फ्रैक्शन है, इसे लिखेंगे 5/2, ये 24/1 है, ये डिवीजन में है, ये भी फ्रैक्शन है। जब ऐसे दो फ्रैक्शंस आ जाती हैं तो हम ये डिवीजन का साइन हटाकर मल्टीप्लाई लगाते हैं और इसे, ये 24/1 है, इसे 1/24 कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय ये वाला 100। तो कटिंग मेथड से 2 5 ज़ा 10 51 रहे हैं। अभी 2 के टेबल से 25 2 ज़ा 50 एंड 12 2 ज़ा 22। अब और तो कटिंग मेथड से कुछ नहीं जाएगा, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये 5 है, ये 25 है, 5 25 ज़ा 125 अपॉन 12 और साथ में लग जाएगी परसेंट। ये आ जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है 40 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 60 गॉट डिस्टिंक्शन इन मैथमेटिक्स एंड 35 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 50 गॉट डिस्टिंक्शन इन साइंस। फॉर विच सब्जेक्ट वाज द रिजल्ट बेटर। ठीक है, तो बच्चों 60 में से मैथ्स में 60 स्टूडेंट्स में से 40 स्टूडेंट्स के अच्छे मार्क्स आए हैं। डिस्टिंक्शन मीन्स उन्होंने अच्छी परसेंटेज स्कोर की है। और साइंस में 50 स्टूडेंट्स में से 35 स्टूडेंट्स ने। तो बच्चों हमने कंपेयर करना है कि किसका रिजल्ट अच्छा है, तो दोनों को साथ में ही लिखेंगे। मैथ्स लिख लेते हैं और साइंस। ठीक है, लाइन लगा लेते हैं बीच में। तो मैथ्स में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स इसमें हैं 60 और साइंस में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 50। ठीक है, तो कितने स्टूडेंट्स ने डिस्टिंक्शन मार्क्स स्कोर किए हैं, स्टूडेंट्स गॉट डिस्टिंक्शन। सिक्सटी में से 40 स्टूडेंट्स ने एंड साइंस में स्टूडेंट्स गॉट डिस्टिंक्शन 35 स्टूडेंट्स ने। ठीक है, तो अब हमने परसेंटेज निकालनी है, परसेंटेज निकालेंगे कि किसके अच्छे मार्क्स हैं। तो मैथ्स में डिस्टिंक्शन की परसेंटेज निकाल लेते हैं। परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स गॉट डिस्टिंक्शन। तो कैसे निकालेंगे, जितने स्टूडेंट्स के अच्छे मार्क्स आए हैं 40, कितने टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 60, मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, 0 से 0 कैंसिल और 2 के टेबल से करेंगे 2 3 ज़ा एंड 2 5 ज़ा। ठीक है, 5 4 ज़ा 20, ये बन जाएगा 200/3, इतने परसेंट हो जाएंगे। अगर हम इसे डिवाइड कर लेते हैं, 200 और 3 को डिवाइड करेंगे, 200 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 6 ज़ा 18, 2 3 6 ज़ा 18, 2 अब आगे और तो कुछ नहीं है, डेसिमल लगाएंगे और 0 लगाएंगे, 3 6 ज़ा 18, ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो 6
66.6% आ गए हैं हमारे मैथ्स के डिस्टिंक्शन परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स गॉट डिस्टिंक्शन। मैथ्स में से 66% स्टूडेंट्स ने अच्छे मार्क्स लिए हैं। अब साइंस का निकालते हैं। परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स गॉट डिस्टिंक्शन, कितने स्टूडेंट्स ने अच्छे मार्क्स लिए हैं? 35। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 50 और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 0 से 0 कैंसिल, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 35 2 ज़ा 70, ये 70% आ जाएगा। ठीक है, तो किसके अच्छे मार्क्स हुए? साइंस के स्टूडेंट्स के लिए तो साइंस रिजल्ट इज बेटर, यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि किसका रिजल्ट बेटर है, किस सब्जेक्ट का रिजल्ट बेटर है। तो बच्चों नेक्स्ट ये था क्वेश्चन नंबर 3। तो नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 700 मीटर ऑफ द रोड दैट इज 1 किलोमीटर लॉन्ग हैज़ बीन रिपेयर्ड। ओके, 1 किलोमीटर लॉन्ग रोड है जिसका कि 700 मीटर पार्ट ही रिपेयर किया गया है। फाइंड द परसेंटेज ऑफ द रोड दैट इज येट टू बी रिपेयर्ड। अभी जितना रिपेयर होने को रहता है उसका परसेंटेज हमें निकालना है। तो सॉल्व करते हैं। मैं टोटल लेंथ ऑफ रोड, टोटल लेंथ ऑफ रोड कितनी है? 1 किलोमीटर। तो बच्चों जो रिपेयर है उस वो हमें 700 मीटर में गिवन है, तो इसे मीटर में चेंज कर लेंगे। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। ठीक है, तो रिपेयर कितनी हो गई रोड? रिपेयर्ड कितनी है? 700 मीटर। ठीक है, रोड येट टू बी रिपेयर्ड, कितनी अभी रोड रहती है? टोटल है 1000, उसमें से 700 रिपेयर हो गई है, तो कितनी बची? 300 मीटर। ठीक है, 300 मीटर येट टू बी रिपेयर्ड है, तो इसका परसेंटेज निकाल लेंगे। परसेंटेज ऑफ रोड येट टू बी रिपेयर्ड। तो कैसे निकालेंगे बच्चों? जितना रहता है, कितना रहता है? 300, डिवाइड करेंगे टोटल से, टोटल 1000 है, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 20 से 20 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, तो 30% रोड येट टू बी रिपेयर्ड। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। मिसेस रेवाड़ी सेव्स 28% ऑफ हर सैलरी इफ ही रिसीव्स ₹30,000 पर मंथ एज अ सैलरी। तो उसकी टोटल सैलरी है 30,000 और 28% वो अपनी सैलरी का सेव कर रही है। फाइंड हर मंथली एक्सपेंडिचर, तो उसका मंथली एक्सपेंडिचर कितना है ये हमने फाइंड करना है। तो इजी है बिल्कुल। तो लिखेंगे टोटल सैलरी, फर्स्ट हम टोटल सैलरी ऑफ मिसेस रेवाड़ी लिखेंगे, कितनी है? 30,000। ठीक है, 30,000 टोटल है। तो वो कितनी अमाउंट सेव कर रही है? ओके, गिवन है शी सेव्स 28% ऑफ हिज सैलरी। ठीक है, 28% इसका सेव कर रही है, तो सेविंग निकालेंगे। सेविंग कितनी हो जाएगी?
28% मीन्स 28/100 लिखेंगे। किसका लिखेंगे? 30,000 का। टोटल सैलरी का 28% वो सेव कर रही है, तो निकालेंगे इसकी सेविंग। 0 0 3 8 ज़ा 24, 3 2 ज़ा 6 7 8, 8,400 उसकी सेविंग है। तो एक्सपेंडिचर कितना होगा? एक्सपेंडिचर उसका खर्चा कितना होगा? 30,000 में से अगर हम सेविंग माइनस कर दें तो बाकी उसका एक्सपेंडिचर होगा। 2 zeros एंड 10 में से 4 माइनस करेंगे 6, 9 में से 8 करेंगे 1 और 2, 21,600 ये आ जाएगा एक्सपेंडिचर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, on a particular day 10% of students in a class remained absent. Okay, 10% students absent हैं। if 45 were present on that day, find the total strength. Okay, तो बच्चों टोटल स्ट्रेंथ हमें गिवन नहीं है। प्रेजेंट स्टूडेंट्स हैं 45 और एब्सेंट स्टूडेंट्स हैं 10% स्टूडेंट। 10% किसका? टोटल का। तो फर्स्ट हम टोटल को लेट कर लेंगे, ठीक है? टोटल स्टूडेंट्स को लेट कर लेंगे। लेट टोटल स्टूडेंट्स बी x, ठीक है? टोटल स्टूडेंट्स x है। तो एब्सेंट स्टूडेंट कितने हुए? एब्सेंट स्टूडेंट्स कितने गिवन है हमें? 10%, 10/100 अपॉन किसका? टोटल का, ठीक है? 10% ऑफ x, टोटल का 10% एब्सेंट है, ठीक है? तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं x/10, ठीक है? 0 से 0 कैंसिल, x1 ज़ा x एंड अपॉन 10 ये लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट हमें प्रेजेंट स्टूडेंट्स गिवन है। तो स्टूडेंट्स प्रेजेंट कितने होंगे? प्रेजेंट स्टूडेंट्स कैसे निकालेंगे? अगर हमें निकालना पड़े तो जो टोटल स्टूडेंट्स में है से हम माइनस करेंगे एब्सेंट स्टूडेंट्स। एब्सेंट कितने हैं? x/10। टोटल स्टूडेंट्स x लेट किए हैं और एब्सेंट स्टूडेंट्स कितने हमने फाइंड आउट किए हैं? x/10। तो ये बन जाएंगे प्रेजेंट स्टूडेंट्स, ठीक है? टोटल में से एब्सेंट माइनस करेंगे तो प्रेजेंट स्टूडेंट्स आ जाएंगे। अब प्रेजेंट स्टूडेंट्स की हमें वैल्यू गिवन है 45। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। 45 इक्वल टू यहाँ x/1 है, यहाँ 10 है। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 10 आ जाएगा। इसे 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एलसीएम 10 बनाना है। ऊपर भी 10 के साथ 10x माइनस का साइन और ये x। अब ये 10 है, इसे 1 के साथ 1 के साथ 10 1 ज़ा 10, x 1 ज़ा x। यहाँ x भी लगना है साथ में, 10x माइनस x, ठीक है? ये है 45 इज इक्वल टू 10x माइनस x, 9x अपॉन 10। अब हमने x की वैल्यू निकालनी है तो 10 को इक्वल टू से दूसरी साइड ले जाओ। 45 यहाँ ये डिवीजन में है, यहाँ जाकर मल्टीप्लाई में होगा। इधर है 9x। अब 9 को, क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है, 9 को इक्वल टू से दूसरी साइड लेकर जाओ। ये x के साथ क्या है? मल्टीप्लिकेशन में, इधर आकर डिवीजन में हो जाएगा। x यहाँ अकेला रह जाएगा जिसकी कि हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 9 1 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45 और 5 10 ज़ा 50। x की वैल्यू कितनी आ गई है? 50। तो x हमने क्या लेट किया था? टोटल स्टूडेंट्स, ठीक है? टोटल स्टूडेंट्स हैं हमारे 50। तो हमने टोटल स्टूडेंट्स ही निकालने थे, यस, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 11th। Mr. Ravi Jain pays a monthly rent of rupees
27,500. If the rent is increased by 10%, find increased monthly rent. Okay. मंथली रेंट कितना है? पेड बाय रवि, ठीक है। मंथली रेंट पेड बाय रवि कितना है? 27,000 और 500, ठीक है। ये टोटल मंथली रेंट है जो रवि पे कर रहा है, और अब इसका 10% इंक्रीज हो गया है, ठीक है। कितना? 10% हमें गिवन है, तो इंक्रीज्ड अमाउंट निकालेंगे। परसेंटेज ऑफ इंक्रीज, कितनी परसेंट से ये इंक्रीज हुआ है? 10%। ये गिवन है। तो अमाउंट ऑफ रेंट इंक्रीज्ड, रेंट कितना इंक्रीज हुआ है ये निकालेंगे। 10% किसका, कितना रेंट था जिसका 10%? 27,500, ठीक है। इसका 10%, तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो कितना रेंट इंक्रीज हुआ? 2,750। तो आगे पूछा क्या गया है हमें? फाइंड द इंक्रीज्ड मंथली रेंट। ओके, ये इतनी अमाउंट से इंक्रीज हुआ है, अब टोटल मंथली रेंट कितना हो जाएगा? बच्चों मेरे पास बुक नहीं है, मुझे आंसर नहीं पता कि यही निकालना है। फाइंड द इंक्रीज्ड मंथली रेंट। ओके, इंक्रीज्ड रेंट नहीं निकालना है, इंक्रीज्ड मंथली रेंट निकालना है। तो जितना भी इंक्रीज हुआ है उसे टोटल मंथली रेंट में ऐड करेंगे। तो टोटल मंथली रेंट इंक्रीज्ड कितना हुआ? पहले कितना था? 27,500, अब इंक्रीज हो गया है 2,750। तो न्यू रेंट कितना बना? 57 + 5 12, 7 8 9 10 और 2 और 3, ठीक है। 30,250 रुपीज़ ये बना इंक्रीज्ड मंथली रेंट। तो बच्चों ये थी हमारी एक्सरसाइज 7.2। आई होप आपको इसके सभी सम समझ आ गए होंगे। तो बच्चों, जो बच्चे चैनल पर नए हैं, जिनको चैनल अभी अभी मिला है, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, सम समझ आ रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल और वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू।